मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका साथी BR सोलंकी। GS स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैंने राजस्विक, मृदाएं और खनिज से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों की एक सीरीज़ तैयार की है और मैं अभी आपके सामने उन सभी प्रश्नों को एक एक करके उनकी विस्तृत व्याख्या करूंगा। आप इस प्रश्नोत्तरी सीरीज को अच्छी तरह से देखें, सुने और आपको यदि कैसी लगी है ये मेरी सीरीज़, अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें ताकि मैं अन्य और भी ऐसी प्रैक्टिस सीरीज बना करके आपको प्रदान करूं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी सीरीज का पहला प्रश्न। राज्य में कछारी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती हैं? अब देखिए दोस्तों, कछारी मिट्टी को कांप मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। अब जलोढ़ मिट्टी का राज्य में पूर्वी जो क्षेत्र है यानी पूर्वी ज़िले हैं, उन ज़िलों में कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, कौन से ऑप्शन में पूर्वी ज़िलों के नाम लिखे हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर स देखिए, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और धौलपुर, इन सभी ज़िलों में कछारी मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा कछारी मिट्टी गंगानगर और हनुमानगढ़ के मध्यस्थ भाग में भी पाई जाती है। अब देखिए ऑप्शन यहाँ सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, और क्या कह रहा है? सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर। तो यहाँ पर कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है, यहाँ पर लाल लोमी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है ये मध्यम काली मिट्टी का क्षेत्र है, और कोटा, बूंदी, झालावाड़ा का जो क्षेत्र है यहाँ पर काली मिट्टी का जमाव पाया जाता है। तो पहले प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और धौलपुर। अब दूसरा प्रश्न, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान होता है? क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, क्षारीय मिट्टी का जो पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ब, 7 से अधिक। और 7 से कम होता है वो अम्लीय मिट्टी का पीएच मान होता है। कौन सी मिट्टी का? अम्लीय मिट्टी का। और 7 के बराबर होता है वो मिट्टी की उदासीन प्रकृति होती है। कैसी? उदासीन। तो दोस्तों ध्यान रखना, क्षारीय मिट्टी का जो पीएच मान 7 से अधिक होता है, और क्षारीय मिट्टी की जो समस्या है उसका निदान करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, और अम्लीय मिट्टी के निदान के लिए रॉक फॉस्फेट उर्वरक खनिज का इस्तेमाल करते हैं। तो दूसरे प्रश्न का सही आंसर है ब, 7 से अधिक। क्षारीय मिट्टी, जिसको लवणीय मिट्टी, ऊसर मिट्टी, कल्लर मिट्टी आदि अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3, सैम क्या है? सैम क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसमें पहला जो ऑप्शन क्या कह रहा है कि जल प्लावन से उत्पन्न समस्या, तो बिल्कुल सही है। हनुमानगढ़ और बीकानेर जिले में जलाधिक्य यानी सिंचाई की अधिकता के कारण वहाँ पर इस प्रकार की जो सैम की समस्या उत्पन्न हो रही है, और ये जो समस्या है वहाँ की यानी इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में वर्तमान समय में ये काफ़ी गंभीर रूप धारण कर रही हैं। फसलों का जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है, और राज्य में 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि वर्तमान में सैम की समस्या से ग्रसित हैं। तो सैम क्या है? जल प्लावन से उत्पन्न एक समस्या है। तो तीसरे प्रश्न का सही आंसर है अ। अब प्रश्न संख्या 4 देखें, मिट्टी में
खारापन या क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? अभी दोस्तों मैंने पिछले प्रश्न पढ़ा कि जिस मिट्टी का जो पीएच मान 7 से अधिक होता है वो मिट्टी क्षारीय कहलाती हैं, या उसमें लवणता या खारापन होता है। तो उस मिट्टी की समस्या को, इस प्रकार की मिट्टी की समस्या दूर करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। कौन से खनिज का? जिप्सम, जिसे हरसोट भी कहा जाता है। तो चौथे प्रश्न का सही आंसर है अ, जिप्सम का उपयोग। रॉक फॉस्फेट का जो उपयोग है वो अम्लीय मिट्टी की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। अन्य दो ऑप्शन है समोच्च रेखीय जुताई और रासायनिक खाद का उपयोग। समोच्च रेखीय जुताई मृदा अपरदन रोकने का एक उपाय है और रासायनिक खाद का उपयोग कम मात्रा में किया जाए तो ये भी मृदा अपरदन, मृदा की समस्या का एक समाधान है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखें दोस्तों। लाल लोमी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लाल लोमी मिट्टी। तो लाल लोमी मिट्टी दोस्तों अभी मैंने बताया था कि लाल लोमी मिट्टी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद आदि जिलों में पाई जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ये जिले दिए हुए हैं। तो पहले ऑप्शन में बूंदी, झालावाड़ बिल्कुल नहीं है, यहाँ काली मिट्टी का क्षेत्र है। अजमेर पाली यहाँ पर नहीं है, पीली भूरी मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। और उदयपुर, डूंगरपुर ये जो जिले हैं यहाँ पर लाल लोमी मिट्टी का विस्तार है। और जयपुर, सीकर जिलों में जलोढ़ मिट्टी यानी कांप मिट्टी का जमाव पाया जाता है। तो लाल लोमी मिट्टी उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, राजसमंद आदि जिलों में पाई जाती हैं। तो 5वें प्रश्न का सही आंसर है स, उदयपुर, डूंगरपुर। नेक्स्ट प्रश्न, कपास की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर अ में लिखा हुआ है रेतीली मिट्टी, बिल्कुल गलत। रेतीली मिट्टी का जो उपयोग है यानी रेतीली मिट्टी में बाजरा आदि की जो फसल है वो उत्पादित होती हैं। अधिक बाजरा, मोट, मूंग आदि की जो फसलें हैं वो रेतीली मिट्टी की हैं। और लाल मिट्टी में कपास और लाल मिट्टी में गन्ना, मक्का आदि की जो फसलें हैं वो उत्पादित की जाती हैं। काली मिट्टी कपास वाली मिट्टी है, काली मिट्टी कपास वाली मिट्टी है जो राज्य के कोटा संभाग में इसका जमाव अधिक पाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी की जो फसलें हैं वो है गेहूँ और चावल। तो देखिए कपास की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो स यानी काली मिट्टी। प्रश्न संख्या 7वां देखें। राजस्थान में जल अपर्दन द्वारा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। जल अपर्दन देखिए ये ऑप्शन नंबर अ पश्चिम पवन अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र है, या जल अपर्दन से नहीं है। उत्तरी क्षेत्र सेम की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है। जलाधिक्य की समस्या से प्रभावित क्षेत्र है लेकिन अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। दक्षिणी क्षेत्र भी इतना जल अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र नहीं है। और दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है यानी जो चंबल अपवास क्षेत्र है ये राज्य में सर्वाधिक जल अपर्दन से प्रभावित क्षेत्र हैं। तो 7वें प्रश्न का सही आंसर है द, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। 8वां प्रश्न, राजस्थान में मिट्टी का कौन सा प्रकार सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? तो देखिए दोस्तों हमने पढ़ा था मिट्टी के वर्गीकरण के अंतर्गत कि राज्य में सर्वाधिक रेतीली मिट्टी का जमाव पाया जाता है। रेतीली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में रेतीली मिट्टी दी हुई नहीं है। तो रेतीली मिट्टी का सर्वाधिक जमाव है। इसके पश्चात रेतीली मिट्टी के बाद सर्वाधिक जो मिट्टी है वो कछारी मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? कछारी मिट्टी यानी दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। राज्य के अधिकांश पूर्वी जिलों में कछारी मिट्टी का जमाव पाया जाता है। तो 8वें प्रश्न का सही आंसर है ब,
कछारी मिट्टी। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए, एरिडोसॉल्स मिट्टी का प्रधान क्षेत्र कौन सा है? कौन सी मिट्टी? एरिडोसॉल्स। तो देखिए दोस्तों, एरिडोसॉल्स जो मिट्टी है वो राज्य के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में, यानी मरुस्थल में पाई जाने वाली मिट्टी है वो एरिडोसॉल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पर कौन से ऑप्शन में पश्चिमी है? तो द इसका सही आंसर है। अभी पूर्वी राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है वो अल्फीसॉल्स। कौन सी? अल्फीसॉल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अल्फीसॉल्स। और दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है यानी कोटा संभाग में, यहाँ पर वर्टिसॉल्स मिट्टी की प्रधानता है। कौन सी मिट्टी? वर्टिसॉल्स। इसके अलावा जो अर्ध शुष्क और जो आर्द्र प्रदेश से मध्यस्थ जो क्षेत्र हैं यहाँ पर इंसेप्टिसॉल्स प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। और एरिडोसॉल्स के अलावा पश्चिमी राजस्थान में एंटीसॉल्स प्रकार की भी मिट्टी पाई जाती है, एंटीसॉल्स। इस प्रकार 90वें प्रश्न का सही आंसर है द पश्चिमी राजस्थान। अब प्रश्न संख्या 10 देखें दोस्तों, कोटा बूंदी झालावाड़ जिले में कौन सी मृदा की प्रधानता है? कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र दोस्तों, देखिए पहले मैंने बता दिया है कि कोटा संभाग में सर्वाधिक काली मिट्टी का जमाव है। तो देखिए यहाँ पर कौन से ऑप्शन में काली मिट्टी दी हुई है? तो ब काली गहरी मध्यम मृदा है जो कोटा बूंदी झालावाड़ क्षेत्र में अधिकांश पाई जाती है। और काली मिट्टी में पैदा होने वाली फसल का नाम है कपास। कौन सी फसल? कपास। और ये काली मिट्टी है, इसमें स्वतः जुताई की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी जब पानी सूख जाता है तो इस मिट्टी में काफ़ी दरारें पड़ जाती हैं। तो मान लो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने खेत में जुताई की हो, यानी स्वतः जुताई की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पाई जाती है। तो इस 10वें प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ब काली गहरी मृदा, काली गहरी मध्यम मृदा जो इन कोटा बूंदी झालावाड़ और 12 जिलों में पाई जाती हैं। जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव है राज्य के पूर्वी क्षेत्र के सभी जिले और नवीन भूरी जो मृदा है ये पाली जालोर की जो चंबल लूनी बेसिन क्षेत्र में पाई जाती हैं और पीली भूरी मृदा भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 11वां क्या कह रहा है? तो प्रश्न संख्या 11 देखिए, सेम समस्या, कौन सी समस्या? सेम समस्या से कौन सा जिला सर्वाधिक प्रभावित है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जैसलमेर। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि राज्य में सेम समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिले हनुमानगढ़ और बीकानेर हैं। कौन से? हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो यहाँ पर बीकानेर दिया हुआ नहीं है, तो दूसरा प्रथम जो सेम समस्या से सर्वाधिक ग्रसित जो जिला है वो है हनुमानगढ़, यानी 11वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही आंसर है। हनुमानगढ़ में बड़ोप्पल, भगवान दास और दईदास आदि क्षेत्रों में सेम समस्या बहुत ही गंभीर समस्या है। यहाँ पर यूकेलिप्टस के पौधे लगाए जा रहे हैं, यूकेलिप्टस के पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं इस समस्या का समाधान के लिए। तो याद रखना राज्य में सर्वाधिक सेम समस्या से जो ग्रसित जिले हनुमानगढ़ और बीकानेर हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12वां देखिए, राजस्थान राज्य में किस नदी द्वारा अपर्दन सर्वाधिक होता है? इन राज्य में कौन सी नदी है वो सर्वाधिक अपर्दन करती हैं? तो देखिए दोस्तों 12वें प्रश्न के 100 ऑप्शन देखिए, चंबल नदी है वो राज्य में सर्वाधिक जल अपर्दन करती हैं, ठीक है। और चंबल नदी जहाँ पर अपर्दन करती हैं
उस क्षेत्र को उत्कात भूमि के नाम से जाना जाता है। कौन सी भूमि? उत्कात भूमि, यानी बेडलैंड टोपोग्राफी भी कहा जाता है। और चंबल के अपरदन से वहाँ पर बड़े बड़े बीहड़ बन गए हैं, और सर्वाधिक जो बीहड़ है वो सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले में पाए जाते हैं। और चंबल दस्यु के शरण स्थल भी माना जाता है। चंबल जो बेसिन क्षेत्र है वो दस्यु यानी डाकुओं की शरण स्थल भी माना जाता है। तो 12वें प्रश्न का सही आंसर है स, चंबल। नेक्स्ट प्रश्न 13वां देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ मृदा, तो देखिए लाल पीली मृदा, अ, ब में है काली मृदा, स में जलोढ़ मृदा, द में रेतीली मृदा। अब देखिए दोस्तों जो स ऑप्शन है जलोढ़ मृदा, ये राजस्थान की नहीं भारत की सर्वाधिक एक उपजाऊ मृदा है, यानी देश की सबसे जो ज़्यादा उपजाऊ मृदा है वो जलोढ़, कांप, कछारी आदि नामों से इसको जाना जाता है, क्योंकि ये नदियों द्वारा हमेशा नई परत के रूप में बिछा दी जाती हैं और ये काफ़ी उपजाऊ होती हैं। तो राजस्थान की भी सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर स इस प्रश्न का सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 14वां क्या कह रहा है। भूरी रेतीली मृदा किस तत्व की अधिकता रहती है? भूरी रेतीली मृदा आपको बता दूं ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। कौन से भाग में? और पश्चिमी भाग में। तो राज्य के पश्चिमी भाग में मिट्टियों में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है तथा कैल्शियम व फास्फोरस की अधिकता पाई जाती है। कैल्शियम और फास्फोरस, तो यहाँ पर अधिकता पूछा गया है। तो देखिए कैल्शियम क्या दिया, कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर स में कैल्शियम दिया, बिल्कुल इसका सही आंसर है। यानी भूरी रेतीली मृदा में कैल्शियम तत्व की प्रधानता होती है, अधिकता पाई जाती है। अब प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि निम्न में से लवणीय व क्षारीय मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? लवणीय, क्षारीय, इस मिट्टी को और कौन कौन सी नामों से जाना जाता है? तो कलर बिल्कुल सही है, कलर भी कहा जाता है लवणीय क्षारीय मिट्टी को। लवणीय तो कहा ही जाता है। और ऊसर भी कहा जाता है। इसका मतलब द ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी नामों से जाना जाता है। तो प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर है द, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 16 निम्न में से, अब देखिए दोस्तों सभी ये जो प्रश्न आ रहे हैं अब खनिज से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। इतने सारे जो प्रश्न थे 15 ये राजस्थान की विभिन्न मृदाओं से संबंधित प्रश्न थे। अब मैंने राज्य के खनिजों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कुछ सिलेक्ट किया है। देखिए इनको पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से सीसा जस्ता कहाँ निकाला जाता है? सीसा जस्ता कहाँ निकाला जाता है? तो राजपूत रीवा क्षेत्र ये राजसमंद का है। कौन से जिले में? राजसमंद में ये। दूसरा है आगुंचा गुलाबपुरा ये भीलवाड़ा का क्षेत्र है। जावर क्षेत्र उदयपुर में है। और सीसा जस्ता की जो सबसे बड़ी जो खान, यदि एशिया की सबसे बड़ी खान माने तो जावर है जो उदयपुर जिले में आई हुई है। तो ये राजपूत रीवा क्षेत्र में भी सीसा जस्ता उत्पादित होता है। आगुंचा गुलाबपुरा में भी सीसा जस्ता उत्पादित होता है। लेकिन राज्य की सबसे बड़ी यानी एशिया की सबसे बड़ी खान है सीसा जस्ता की, वो जावर क्षेत्र है। तो यहाँ पर सीसा जस्ता कहाँ निकाला जाता है? यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो द है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, यानी उपयुक्त सभी। क्योंकि जावर क्षेत्र में भी आगुंचा गुलाबपुरा भीलवाड़ा राजपूत रीवा क्षेत्र इन सभी क्षेत्रों में सीसा जस्ता की खाने हैं। उदयपुर में जावर के अलावा बरोड़ मगरा मोचिया मगरा आदि में भी सीसा जस्ता की खाने हैं। नेक्स्ट प्रश्न 17 राजस्थान में
टंगस्टन के भंडार किस जिले में है? टंगस्टन के भंडार किस जिले में? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन अ में नागौर, तो बिल्कुल सही है, नागौर में टंगस्टन के भंडार हैं। और नागौर में देगाना भाकरी जो क्षेत्र हैं ये देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खानें हैं। यहाँ पर टंगस्टन देगाना भाकरी है, ये देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। इसके अलावा नागौर में अजमेर नागौर मार्ग पर सेवरिया, पिपलिया, बीजाथल ये भी टंगस्टन के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पाली के बराठिया क्षेत्र में भी टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। सिरोही का जो वालदा क्षेत्र भी टंगस्टन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो टंगस्टन के भंडार जो सर्वाधिक पाए जाते हैं वो है अ नागौर। तो 17वें प्रश्न का सही आंसर है अ। अब प्रश्न संख्या 18वां देखिए, जोधपुर जिले में कौन से रंग का पत्थर निकलता है? जोधपुर जिले में कौन से रंग का पत्थर निकलता है? तो देखिए जोधपुर जिले में तो यहाँ पर कुछ रंगों के पत्थरों के नाम हैं, बादामी, हरा, पीला, काला। अब मैं सबके बारे में एक एक बता देता हूँ कि जोधपुर ज़िले में बादामी रंग का जो पत्थर है वो निकलता है। इसके अलावा जो ऑप्शन ब लिखा हुआ है हरा जो पत्थर है वो उदयपुर में निकलता है। कहाँ, कौन से ज़िले में? उदयपुर ज़िले में। और पीला जो पत्थर है वो जैसलमेर ज़िले में निकाला जाता है। कौन सा ज़िले में? जैसलमेर। और लास्ट ऑप्शन है द काला भैंसलाना जयपुर में ये पत्थर निकाला जाता है। तो जोधपुर में निकाला जाने वाला जो पत्थर है उसका नाम है बादामी पत्थर। और ऑप्शन बिल्कुल सी आंसर है 18वें प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, राजस्थान में पाइराइट जिले में मिलता है। यानी राजस्थान में पाइराइट किस जिले में मिलता है? तो जिले का नाम बताना है। तो राजस्थान में पाइराइट का एकमात्र जो उत्पादक जिला है वो है सीकर। यानी सीकर के सलादीपुर स्थान पर, कौन से स्थान पर? सलादीपुर स्थान पर पाइराइट पाया जाता है। तो इस प्रश्न का यानी 19वें प्रश्न का सही आंसर है ब सीकर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20, तो राजस्थान में तांबे की खान कहाँ है? तो राजस्थान में तांबे की खान ऑप्शन नंबर स खेतड़ी में। खेतड़ी के यानी खेतड़ी झुंझुनू जिले में। कौन से जिले में? झुंझुनू जिले में, जो राज्य की सबसे बड़ी खान खेतड़ी है। तांबा एक प्रथम धातु है जो मानव द्वारा खोजी गई थी और विश्व में सबसे जो बड़ा तांबा उत्पादक देश चिली है। और वहाँ की जो खान का नाम है चुकीका माता। जो खान है चुकीका माता खान, ये चिली देश में है जो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है। तो 20वें प्रश्न का सही आंसर है स खेतड़ी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखें, लाठी श्रृंखला क्या है? लाठी श्रृंखला क्या है? तो देखिए गाय की प्रजाति बिल्कुल गलत है, खनिज पट्टी ये भी गलत है, जल पट्टी सही है, वनस्पति प्रजाति ये भी गलत है, यानी जल पट्टी है। 21वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? लाठी श्रृंखला एक जल पट्टी है, भूगर्भीय मीठे जल पानी की पट्टी है जो राज्य के जैसलमेर जिले में पाई जाती है। और यहाँ पर सेवन घास की अधिकता है। कौन सी घास? सेवन घास पाई जाती है और यह मीठे पानी के काफ़ी यहाँ स्रोत हैं। और इसी क्षेत्र में एक थार का गड़ा यानी चंदन नलकूप है जिसे थार का गड़ा कहा जाता है। इसी लाठी सीरीज श्रृंखला में ही पाया जाता है। तो याद रखना 21वें प्रश्न का सही आंसर है कि लाठी श्रृंखला एक जल पट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न देखें 22वां, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता व सीसा का भंडार उपलब्ध है। एशिया का सर्वाधिक यानी श्रेष्ठ जो
जस्ता व सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है, देखिए सीसा जस्ता की सबसे बड़ी जो खान है वो उदयपुर में कौन सी है? जावर। कौन सी? जावर। सर्वाधिक सीसा जस्ता यहाँ पर उत्पादित होता है। लेकिन यहाँ पूछा है कि एशिया का श्रेष्ठ जस्ता व सीसा भंडार कहाँ उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है दोस्तों यहाँ पर, सब ऑप्शन सही है। रामपुरा आगुंचा कहाँ पर है? ये भीलवाड़ा में। कहाँ पर? भीलवाड़ा में, जहाँ पर श्रेष्ठ जस्ता व सीसा का भंडार उपलब्ध है। रामपुर दरीबा ये राजसमंद है और यहाँ पर भी सीसा जस्ता उत्पादित होता है। जामरकोटा उदयपुर है, ये रॉक फॉस्फेट के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो 22वें प्रश्न का सही आंसर है स, रामपुरा आगुंचा। प्रश्न संख्या 23 देखें। खोदरीबा क्षेत्र में किस खनिज का भंडार है? खोदरीबा। खोदरीबा दोस्तों अलवर जिले में। कौन से जिले में? अलवर। और यहाँ पर कौन सा खनिज सर्वाधिक पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पर कुछ खनिजों के नाम लिखे हुए हैं, बेरिलियम, लोएस्क, तांबा और मैग्नीज। तो दोस्तों मैं बता दूं कि खोदरीबा जो क्षेत्र हैं ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। कौन से खनिज के लिए? तांबे के लिए। अलवर में ये क्षेत्र हैं। अलवर में इसके अलावा भगोनी, थानागाजी, कुशलगढ़, भगतवास, सैनपुरी आदि नए भंडार को भी पता चला है। तो 23वें प्रश्न का सही आंसर है स, तांबा। प्रश्न संख्या 24 देखें। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित है, नहीं है पूछा है। दोस्तों ये ध्यान रखना, प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना है। आपको जब आप परीक्षा दे रहे हो उस समय ध्यान रहे, आपको प्रश्न लगभग 2 बार अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न के अंदर हैं या नहीं हैं इस प्रकार के जो संगत हैं या असंगत हैं इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो विशेषकर ध्यान रखना है, प्रश्नों को अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो सकता है। और प्रश्न में जो ऑप्शन में दिए हुए उन ऑप्शनों को भी काटना भी दोस्तों सीखें कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, और फिर आपको प्रश्न करना है। और जो 2 ऑप्शन वाला जो प्रश्न आ जाता है, ठीक है, 2 ऑप्शन आपने काट दिए और 2 ऑप्शन शेष बचे हैं, उस प्रश्न को कतई आपको नहीं छोड़ना है। जो आपको अच्छा लगे कि यह वास्तव में इस प्रश्न का आंसर हो सकता है, उसमें से वो कर देना है, क्योंकि सही आने पर आपको पूरे 2 अंक या जो भी है उसका जो अंक है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 24वां क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर खनिजों के नाम दिए हुए और खनन क्षेत्र के नाम दिए हैं। तो लोएस्क, डाबला सिंगाना, बिल्कुल सही बताया, डाबला सिंगाना। दोस्तों ये झुंझुनू में लोएस्क के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लोएस्क के और भी बहुत प्रसिद्ध जो खाने हैं, जैसे मोरिजा बानोला जयपुर में है। सर्वाधिक जो राज्य की सबसे बड़ी खान है मोरिजा बानोला जयपुर में है लोएस्क के लिए। इसके अलावा निमला, रायसेला जो दोसा में है लोएस्क के लिए प्रसिद्ध है। थुर हुंडेर, नाथरा की पाल ये उदयपुर जिले में है, ये भी लोएस्क की अच्छी खान है। नीम का थाना, सीकर। तो यहाँ पर ऑप्शन अ बिल्कुल सही है, लोएस्क डाबला सिंगाना से सुमेलित हैं। अब देखिए ऑप्शन नंबर ब देखिए, मैग्नीज खोदरीबा। मैग्नीज खोदरीबा दोस्तों भी हमने पढ़ा कि खोदरीबा अलवर है और अलवर में खोदरीबा एक तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर ब ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित नहीं है। ऑप्शन अन्य जो दिए हुए उनको भी देख लेते हैं एक बार। जिप्सम, जामसर बिल्कुल सही है। जामसर सबसे बड़ी जो मंडी है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर जामसर में, जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। रॉक फॉस्फेट, सीसारामा बिल्कुल सही है। सीसारामा जो उदयपुर में खान है रॉक फॉस्फेट की। इसके अलावा जामरकोटा भी बहुत अच्छी खान है, रॉक फॉस्फेट की सबसे बड़ी खान है जामरकोटा। इसके अलावा सीसारामा, ये दोनों उदयपुर में है। और बिरमाने व लाठी क्षेत्र जैसलमेर में भी रॉक फॉस्फेट उत्पादित होता है। तो प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर है ब, मैग्नीज खोदरीबा, इसका मिलान नहीं है। अब देखें प्रश्न संख्या 25।
25 क्या कह रहा है प्रश्न दोस्तों, देखिए कि सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सम्मिलित कीजिए, उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। यानी सूची प्रथम में खनिज दिए हुए और सूची 2 में खनन क्षेत्र दिए हुए, आपको इनका मिलान करना है। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, और टंगस्टन की जो खान है वो डेगाना भाकरी, यानी देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है। तो पायरेट का हो गया सलादीपुर, रॉक फॉस्फेट, जामरकोटा, बेरिलियम, बांदर सिंदरी और टंगस्टन डेगाना भाकरी, इस पर आपको मिलान करना है। ये था 25वां प्रश्न। नेक्स्ट 26वां प्रश्न देखें। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उत्तर का चयन कूट की सहायता से कीजिए। राजस्थान भारत का 100% वॉलेस्टोनाइट उत्पादन करता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में तांबड़ा गार्नेट का उत्पादन सिरोही और पारे जिलों में होता है, ये दोस्तों ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और क्या कह रहा है, राजसमंद जिले का काला गुमान क्षेत्र पन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है। ये भी जालोर जिला राज्य में ग्रेनाइट का उत्पादन में अग्रणी है, बिल्कुल सही है। इसीलिए जालोर को ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो नंबर ब है ये दोस्तों सही बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। बाकी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी अ, स और द बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न 27वां क्या कह रहा है कि निम्न में से राजस्थान का देश में एकाधिकार प्राप्त है। अब राजस्थान का देश में कौन से खनिज में एकाधिकार प्राप्त हैं, तो सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का देश में एकाधिकार है। कौन से खनिज में, सीसा जस्ता। इसके अलावा जो वॉलेस्टोनाइट है, गार्नेट और जास्पर खनिज में राज्य का 100% उत्पादन है। कौन से खनिज, जास्पर, वॉलेस्टोनाइट और गार्नेट में राज्य पूरे देश का 100% उत्पादन करता है, लेकिन सीसा जस्ता के उत्पादन में उसका एकाधिकार यानी राजस्थान का एकाधिकार है। अब देखिए प्रश्न संख्या 28वां, राज्य में प्रथम तेल कुआं खोदा गया। अब राज्य में प्रथम तेल कुआं मंगला प्रथम खोदा गया था, इसे 29 अगस्त 2009 को खोदा गया बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में दोस्तों, बाड़मेर जिले में 29 अगस्त 2009 को केर्न इंडिया लिमिटेड कंपनी, जो स्कॉटलैंड देश की कंपनी है, उसके द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके पश्चात जो दूसरा जो तेल का कुआं खोदा गया उसका नाम था भाग्यम। इसे केर्न इंडिया लिमिटेड और ONGC के संयुक्त प्रयासों से खोदा गया था। ये भी बाड़मेर में खोदा गया था। इसे 21 जनवरी 2012 में खोदा गया, 21 जनवरी 2012। इसके अलावा जो ये और भी तेल के कुएं जैसे विजया, ऐश्वर्या, ये भी राज्य के बाड़मेर जिले में तेल के कुएं हैं। तो 28वें प्रश्न का सही आंसर है ब, मंगला प्रथम। 29वां प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, पाइराइट, ये तीनों उर्वरक खनिज हैं। ग्रेफाइट उर्वरक खनिज नहीं है, ये ग्रेफाइट उर्वरक खनिज की श्रेणी में नहीं आ रहा है। तो 29वें प्रश्न का सही आंसर है द ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या इस सीरीज का अंतिम प्रश्न 30वां देखिए, निम्न में से कौन सा समूह लौह व अलोह खनिज का नहीं है। यहाँ पर कुछ दोस्तों लौह खनिज दिए हुए हैं, कुछ अलोह खनिज दिए हुए हैं। इनको पहचान है आपको कि यहाँ पर लौह खनिज में लोहा बिल्कुल सही है, कोबाल्ट भी लौह खनिज में आता है, मैग्नीज भी लौह खनिज में आता है। लेकिन दोस्तों टंगस्टन लौह खनिज नहीं है, यह अलोह खनिज है। टंगस्टन क्या है, अलोह खनिज है। और यहाँ अलोह खनिज में देखिए कॉपर भी अलोह खनिज है, सोना भी अलोह खनिज है, एल्यूमिनियम भी है, लेकिन कैडमियम अलोह खनिज नहीं है, यह लौह खनिज की श्रेणी में आता है। यानी ऑप्शन द में टंगस्टन और यहाँ पर कैडमियम बिल्कुल गलत आंसर है, बाकी सभी सही हैं। तो लौह खनिज में इन लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीज के अलावा निकल और कैडमियम भी आते हैं। और अलोह खनिज में कॉपर, सोना, एल्यूमिनियम के अलावा सीसा जस्ता, चांदी और टंगस्टन भी आते हैं। इसी तरह दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज पूरी होगी। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में और मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ।
महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो आपके आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए इतनी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप हमारे इस YouTube चैनल में बने रहें। यदि आपने हमारा अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।